शांति, संबंधों में मधुरता, इस विषय पर जो इनिशिएटिव लिया है अमरनाथ की तनुजा बेन ने और उनकी टीम ने, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। स्पार्क के इस प्रोजेक्ट में आप सबका अनुभव कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे एक रेडी रेकनर बन जाए कौन सी समस्या के लिए कौन सा विधि अप्लाई करने से वो संबंध में कड़वाहट की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारा भी एक दो अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमारी इस इंस्टीट्यूशन से कॉलेज लाइफ में जुड़े। उस दिन से लेकर आज 45 वर्ष की उम्र तक हमने दिनचर्या में अधिक समय डिवाइन फैमिली के साथ बिताया है। इसमें अनेक भाई बहनों के बीच रहना भी हुआ और व्यवहार में आना हुआ, लेकिन आज दिन तक कभी किसी कलीग के साथ संस्कारों का टकराव नहीं हुआ, अर्थात व्यवहार में कभी अनबन नहीं हुआ है। अब इस उपलब्धि के पीछे आधार क्या हो सकता है? कौन सी ऐसी धारणा थी मुझ आत्मा में? एक तो सेंटर के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, अर्थात जो सेंटर निवासी बहनें हैं, उनको कभी भी हमने बहन की वृत्ति से नहीं देखा, हमेशा ही डिवाइन मदर्स के रूप में देखा। ये अलौकिक माँ है जो डिवाइन फैमिली की पालना करते हैं और पूरे विश्व की जगत माता है। इसी नज़र से देखा तो वही वातावरण बना, इसलिए कभी अनबन हुआ नहीं है। और जो दूसरे सेवा साथी हैं उनको भी हमने श्रेष्ठ नज़र से देखा, गुणों को ही देखा हमने। आगे एक और अनुभव, एक और इंटरेस्टिंग अनुभव। सब कुछ स्मूथ चलने की इस यात्रा में एक व्यक्ति के साथ व्यवहार में ऐसा मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति हमसे नाराज़ है। सिर्फ नाराज़ी नहीं, लेकिन बहुत ही नफरत के वाइब्रेशंस आ रहे थे उनसे। अब इस बात को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस अलौकिक जीवन में जिसमें हमको भगवान मिला है, उसमें हमने यह लक्ष्य रखा था, इस जीवन के लिए लक्ष्य रखा था कि कोई भी व्यक्ति के दिल में हमारे प्रति नफरत न हो। अब यह व्यक्ति के साथ आमने सामने कोई बात पर विवाद हुआ हो ऐसा तो नहीं है, जो भी हुआ है उनके मन में हुआ है। अब ये था समस्या। अब उसका समाधान के लिए अब इनसे बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे, इतना मार्जिन तो था ही नहीं, क्योंकि नफरत के वाइब्रेशंस बहुत हाई थे। फिर हमने सोचा चलो इसको सटल फॉर्म में सॉल्व करें। सूक्ष्म में हमने स्नेह के वाइब्रेशंस उनको देने लगे मेडिटेशन में, लेकिन यह भी अनुभव हो रहा था कि उसका कोई असर नहीं हो रहा है, वो वाइब्रेशंस रिवर्स आ रहा है। माना हमारा पॉजिटिव इंटेंसिटी उनका नेगेटिव इंटेंसिटी से कम पड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद सेकंड अटेम्प्ट किया, सेम, थर्ड अटेम्प्ट किया, फोर्थ अटेम्प्ट किया, वही हाल। फिर हम उस समस्या से न्यारे हो गए। कहते हैं ना, लेट टाइम हील द प्रॉब्लम। लेकिन हमारे मन में हमने उस रूह के प्रति स्नेह की वृत्ति वैसा ही बना के रखा, चाहे उस व्यक्ति ने कैसा भी व्यवहार हमसे किया हो। और यह एक महीने की बात नहीं है, एक वर्ष की बात नहीं है। चलते चलते 13 वर्ष तक हमने हमारा स्नेह को 1% भी कम नहीं किया। आखिर में 13 वर्ष के बाद उस व्यक्ति ने फिर से स्नेहमयी संबंध हमसे आरंभ किया। अभी पिछले 2 वर्षों से हमारा स्नेहमयी संबंध चल रहा है। ये था एक अलौकिक परिवार के साथ का अनुभव। आगे एक और अनुभव। एक लौकिक फैमिली मेंबर हमेशा ही व्यवहार में नफरत, नाराजगी प्रतीत करता था। हम सोचते थे यह उसका फ्रस्ट्रेशन है, छोटा है, जाने दो। हमने हमारा व्यवहार बरसों से मधुरता वाला ही रखा, कभी भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं ही अशांत रहता था और हम राजयोगी समझते थे स्वयं को। लेकिन अमरनाथ स्पार्क टीम का जो वीडियो प्रेजेंटेशन यूट्यूब पर देखना हुआ, संबंधों में मधुरता इस विषय पर, जिससे देखने वाला डीप चेकिंग में जाता है, हम तब इस व्यवहार के पीछे का सूक्ष्म कारण ढूंढने लगे। तो पता चला कि हमारे मन में हमेशा उस व्यक्ति के प्रति नेगेटिव भावनाएं हैं। मुख में, व्यवहार में शांति, मधुरता थी हमेशा, लेकिन चित्त में उसकी सारी नेगेटिव बातें ही घूमती थी। ये रियलाइजेशन के बाद हमने चित्त को चेंज करना आरंभ किया। अभी 2 सप्ताह ही हुआ है, थोड़ा परिणाम दिख रहा है, आगे भी हम पूरा क्लियर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। शरीर का नाम रामाराव, स्पार्क मुंबई लोकल चैप्टर के सेवाधारी। ओम शांति। मेरा नाम निवेदिता है। मैं ब्रह्मा कुमारी अमरनाथ सेंटर में 4 साल से रहती हूँ। मैं स्कूल में टीचर भी हूँ। ये जो वीडियो है संबंधों में मधुरता, यह वीडियो देखने से मुझे बहुत लाभ हुआ। इसी से संबंधित मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक सहेली है जिससे मेरा पिछले 3 सालों से अच्छी मित्रता थी, लेकिन कुछ महीने पहले उससे कुछ अनबन होने से
हमारे बीच में बातचीत एकदम बंद हो गई। बातचीत बंद होने से मेरा मन डिस्टर्ब रहता था और क्योंकि मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में रहती हूँ तो हम रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, लेकिन इस अनबन के कारण मेडिटेशन में बुद्धि बार बार इन्हीं बातों में जाती थी। मैं सोचती थी कि कैसे इस संबंध को ठीक किया जाए। तो मैंने यह वीडियो देखा और सोचा कि क्यों ना मैं ही आगे बढ़ूं। वैसे भी हमें आध्यात्मिकता में सिखाया जाता है कि सामने वाला झुके न झुके, हमें पहले झुकना है। इसलिए पहले मैंने ही अपने तरफ से उसे व्हाट्सएप मैसेज किया। उसमें मैंने यह लिखा कि हमारी यह दोस्ती कितनी अच्छी चल रही थी। हम दोनों ने मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ भी दिया। फिर अचानक एक छोटी सी बात के कारण यह तनाव क्यों? फिर मैंने यह भी लिखा कि मैंने तो उस सारे कड़वाहटों को अपने मन से निकाल दिया है। उम्मीद है कि आप भी इस कड़वाहट को भूलकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। तो मैंने यह मैसेज भेजा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। लेकिन 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे मैं थोड़ी निराश तो हुई, लेकिन सोचा एक बार और कोशिश करूं। फिर मैंने दूसरा मैसेज भेजा, यह लिखते हुए कि आपके जवाब का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं तो अभी भी आपको अपना सहेली ही मानती हूँ। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, यही शुभकामना है मेरी। यह तो मैंने यह मैसेज भेजा और यह मैसेज भेजने के बाद मैंने अपने मन में सारे नेगेटिव फीलिंग्स को समाप्त कर दिया और मन ही मन मेडिटेशन में उसके प्रति शुभ भावना भेजा करती थी। 7 दिन बाद उसका जवाब आया। उसने यह लिखा कि प्रिय सहेली, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हमें सही मायने में सारी कड़वाहटों को भुलाकर फिर से पहले जैसा संबंध बनाए रखना चाहिए। फिर उसने क्षमा भी मांगी क्योंकि उसने ये पत्र, ये जो मैसेज था, उसको बहुत लेट रिप्लाई किया। तो इस बात के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ही साथ उन्होंने मुझे निमंत्रण भी दिया कि उनकी बेटी की जन्मदिन अगले हफ्ते है और उसमें ज़रूर आना। तो इस तरह से यह वीडियो देखने से मुझे बहुत हल्कापन महसूस हुआ और हमारे संबंध में मधुरता भी आ गई। ओम शांति। थैंक यू।